हेलो फ्रेंड, मेरा नाम मुस्कान अग्रवाल और आज का हमारा टॉपिक है धातुओं में मुख्य इलेक्ट्रॉनों की चालक की धारिता। आइए देखते हैं धातुओं में मुख्य इलेक्ट्रॉनों की चालक की धारिता क्या होती है। धातुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। तो हमने पहले भी वीडियो में बताया था जो नाभिक होता है उसके नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इनकी प्रत्येक कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रहता है, तो चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षक में चक्कर लगाते हैं। तो ये चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्त कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन को यदि बाहर से ऊर्जा अथवा ऊष्मा मिल जाए तो वे अपनी कक्षा छोड़कर मुक्त हो जाती हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा या ऊष्मा मिल जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन अपने स्थित कक्षा से उठकर कूदकर वह दूसरी कक्षा में चले जाते हैं। आप लोग जानते होंगे कि नाभिक में 4 कक्षाएं होती है, K, L, M, N। तो यदि कक्षा में इलेक्ट्रॉन है तो अगर उससे ऊर्जा मिल रही है तो वो क्या होगी, कूदकर L कक्षा में चली जाएगी। मुक्त इलेक्ट्रॉन गैस के अणुओं की भांति सभी संभवत दिशाओं में गति करते रहते हैं, जिन्हें गैसीय इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग की वर्ग माध्यम में वेग कहलाती है, जिसका मान 10⁵ मीटर होता है प्रति सेकंड होता है। 5 धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के 2 क्रमागत के बीच की दूरी को माध्य मुक्त पथ कहा जाता है। तो जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं उन कक्षाओं की जो पथ होती हैं उसे क्या कहेंगे, क्रमागत, उसे क्या कहेंगे, पथ कहेंगे। वह जिस स्थान पर घूमती रहती है, जिस चक्कर में घूमती रहती है उस चक्कर को क्या कहेंगे, पथ कहेंगे, जिसका मान 10⁻⁹ मीटर होता है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के टक्करों में लगे समय को क्षतिकाल कहते हैं। तो टक्करों में 2 इलेक्ट्रॉनों, यदि 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिल जाएं या टक्कर खा जाएं, उस समय की क्या कहेंगे, क्षतिकाल कहा जाता है, जिसका मान 10⁻⁻14 सेकंड होता है। धातुओं में चांदी में सबसे अधिक मुख्य इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो चांदी होते हैं वह सबसे मुख्य इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें सबसे मुख्य इलेक्ट्रॉन होता है। अतः चांदी विद्युत अथवा ऊष्मा का जो होता है सुचालक होता है। चांदी क्या है, विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है, इसलिए वह क्या करते हैं, चांदी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक पाई जाती है। एक बार वैसे रिपीट कर देते हैं। धातुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन को यदि बाहर से ऊर्जा अथवा ऊष्मा मिल जाए तो वे अपनी कक्षा छोड़कर मुक्त हो जाते हैं, जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन गैसों के अणुओं की भांति सभी संभवत दिशाओं में गति करते रहते हैं, जिन्हें गैसीय इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग को वर्ग माध्यम में वेग कहते हैं, जिसका मान 10⁵ मीटर प्रति सेकंड होता है। 5 धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के 2 क्रमागत के बीच की दूरी को माध्य मुक्त पथ कहा जाता है, जिसका मान 10⁻⁹ मीटर होता है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के टक्करों में लगे समय को क्षतिकाल कहा जाता है, जिसका मान 10⁻⁻14 सेकंड होता है। धातुओं में चांदी में सबसे अधिक मुख्य इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः चांदी विद्युत अथवा ऊष्मा का सुचालक होती है। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम एक नया सा टॉपिक लेकर आएंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।